हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज जो आपकी अपडेट है वो अपर पीसीएस से रिलेटेड है। यूकेपीएससी का आपका अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जैसे कि हमारा जो आयोग द्वारा जो कैलेंडर हमारा जारी किया गया था, है ना, कैलेंडर इसमें जारी किया गया था, तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या है, 29 जून को आपका क्या है, इसका प्री एग्ज़ाम होना था। तो हम वैकेंसी का ही वेट कर रहे थे, तो ये वैकेंसी आज आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आप, विज्ञापन प्रकाशन ये आज का है, 27 मई लास्ट डेट है। ठीक है, 3 जून, 3 से 12 जून तक क्या है, संशोधन करने की भी इसमें आपको क्या है डेट मेंशन की गई है। ये बाकी आप इसमें भी और ये आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हम अगर वैकेंसी पे आए कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, तो डायरेक्ट आप नीचे आ जाइए। ये आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये चीज़ आप देख लीजिए कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। फर्स्ट है आपका डिप्टी कलेक्टर, है ना, लेवल 10। टोटल पोस्ट है आपकी 3 है। आपकी DSP की, आपकी DSP की 7 है। वित्त अधिकारी की 10 है। सहायक निदेशक की 6, उप निबंधक 10। या टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए। इसमें आपकी उप शिक्षा अधिकारी, है ना, 15 पोस्टें हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी की आपकी 2 पोस्टें हैं। इसी क्रम में टोटल अगर हम यहाँ पे पोस्टें देखें, ये बहुत डिपार्टमेंट में है आपकी जिला पर्यटन, तो टोटल आपकी क्या है 123 पोस्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ पे आप बाकायदा देख लीजिए कि रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे जैसे यह शासन द्वारा सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये आपका दिव्यांगता से पीएच से रिलेटेड है कि कौन कौन सी कैटेगरी के परीक्षा वाले क्या हैं, किस किस में। देखिए, अगर आप यहाँ पे पुलिस उपाध्यक्ष देखते हो, DSP का देखते हो, है ना, तो पद दिव्यांगता के किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं गई है। मतलब इसमें आपकी जो पुलिस का जो DSP है, उसमें कोई भी जो किसी भी लेवल का जो क्या होगा, आपकी जो PH होगा वो क्या क्या एलिजिबल नहीं है। बाकी आपका हर उसमें देख लीजिए, है ना, मेंशन है कि कौन कौन सा कैसे संपादक हो गया, फीचर लेखक हो गया, इसमें भी आपकी क्या है PH वाली एलिजिबल नहीं है। इसमें PH की स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, पढ़ लीजिए। पद कोड संख्या 1 से 5, 6, 10 से 14 से 23 तक के पद राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त तथा पद कोड में ये आपके क्या है स्थायी है, राजपत्रित मतलब अच्छा गजेटेड पावर वाले आपके ये पद देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1, 2, 5, 7, 11 के लिए क्या है ये निर्धारित की गई है, आप देख लीजिए हिसाब से। ठीक है, और ये विशेष अर्हता वाले जो बाकी सबके लिए मेंशन है, बेसिक है, मतलब बेसिक कहने का मतलब है एक जैसी है। कुछ इसमें विशेष अर्हता वाले हैं उनके लिए अलग से, जैसे सहायक निदेशक, लेखा परीक्षा अधिकारी या वित्त विभाग में। इसमें आपको क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, कॉमर्स में स्नातक चाहिए। ठीक है, ये आपके पास CA की उपाधि होना चाहिए। वैसे ही वित्त विभाग में भी आपको क्या विधि स्नातक में क्या नहीं होनी चाहिए, उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी उप शिक्षा अधिकारी भारत विद्युत धारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परा स्नातक उपाधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, परा स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास क्या है PG होनी चाहिए। साथ ही साथ इसी प्रकार से सहायक निदेशक में शिक्षा शास्त्री B.Ed भी होना चाहिए। सहायक निदेशक संस्कृत के साथ क्या प्रास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष होना चाहिए। ये सब आप देख लीजिए, इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। यही अधिमान्य अर्हता, है ना। अधिमान्य का मतलब है कि भैया ये ऊपर वाली तो हो गई आपकी क्या चाहिए चाहिए आपकी, ये अधिमानी होगी अतिरिक्त, है ना। अगर वो उन चीज़ों में अगर आपका क्या है बराबर होता है जो आपकी एसेंशियल है, उसके बाद फिर अधिमानी अर्हता देखी जाती है। क्लियर है, ये अधिमानी में ही आ जाएगा। उप शिक्षा अधिकारी भारत तथा किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक या B.Ed की उपाधि होना चाहिए। अगर कहीं नंबर क्या बराबर होते हैं तो ये अधिमान्य अर्हता वाले को क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए। ये आपके पुलिस उपाध्यक्ष है, DSP हेतु फारिग मापदंड। ये हाइट है महिला द्वारा पुरुष द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की है। सीने की माप, फुलाई मफुलाई, वजन, और ये आंख का 6/6। आयु अधिकतम 21 से 42 वर्ष आपकी यहाँ पे क्या है देखी गई है। और ये 1 जुलाई 2025 को इसकी गणना की जाएगी। जो छूट है वो आपकी छूट बिल्कुल जैसे अदर डिपार्टमेंट में भी है या अदर वैकेंसी में भी होती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC को आपको क्या है आयु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, या दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है क और ख ग के पदों के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट क्या है अनुमन्य है। ये आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, उत्तराखंड के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी क्या है 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। ये आपकी अनुमन्य यहाँ पे देखी जा सकती है। बाकी ये फॉर्म कैसे भरा जाना है, आपको सिंपल UKPSC की वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन है,
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बात करें फीस की, 150, 16, 166 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 166, SC ST 76, EWS 166, दिव्यांगजन 66, अनाथ बच्चे कोई शुल्क आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है। क्लियर है भाई, ये आपको हो गया। बाकी इसमें आप देख लीजिए क्या कुछ है, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो इसमें डिस्कस नहीं की जा सकती, बहुत लंबा चल जाएगा। ये आपके पेपर होने वाले पेपर के कोड है, कहाँ कहाँ हो जाएंगे आपके सभी डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ पे क्या है पेपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके विकासनगर, ऋषिकेश हो गया, लक्ष्य हो गया, रुड़की हो गया, कोटद्वार हो गया, है ना, ये खटीमा, काशीपुर हो गया, जो आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं उनके इनके इतर भी आपके क्या है सेंटर रखा गया है। अब ये जरूर मेंशन कर है यहाँ पे कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केंद्रों में ही किया जाएगा। आपका मीन्स केवल हरिद्वार और हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। पैटर्न की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ, फिर लिखित परीक्षा लिखित प्रकृति की, भी साक्षात्कार परीक्षा आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रश्न पत्र में आपके 150 नंबर मिलेंगे, 150 पूर्णांक, समय 2 घंटे। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धिमत्ता, है ना, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होनी रीजनिंग के, और इसके में आपको 2 घंटे देखने को मिलेगा। ये मुख्य परीक्षा के आपके सब्जेक्ट हैं। सामान्य हिंदी 3 घंटे 150 नंबर, निबंध 3 घंटा 150 नंबर, सामान्य अध्ययन 3 घंटा 200, 3 घंटा 200 आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उत्तराखंड की सामान्य उत्तराखंड राज्य की जानकारी, उत्तराखंड राज्य की जानकारी 2 पेपर हैं आपके यहाँ पे, 3 घंटे के 200 नंबर के। टोटल हो गया आपका 1500, साक्षात्कार हो गया आपका 150, टोटल मार्क्स होंगे आपके 1650 में से भाई आपके यहाँ पे क्या है मार्क्स देखने मिलेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हिंदी में 35% नंबर लाने होंगे। यहाँ पे इनके आपके क्या है सिलेबस भी क्या है मेंशन है, ये प्री का आपका सिलेबस भी मेंशन है। आप इस बात से क्या है पूरे सिलेबस से क्या हो सकते हो, गो थ्रू हो सकते हो भाई। ठीक है जी, तो ये है आपके अपर पीसीएस का पूरा प्री। इसका एग्ज़ाम, प्री जो एग्ज़ाम है आपका ना, वो आयोग द्वारा पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया गया था। उसके हिसाब से आपका 29 जून को आपका प्री एग्ज़ाम होना है, और उससे पहले आपको क्या है 11 जून, क्या है 11 जून नहीं कह रहा हूँ मैं, 11 जून नहीं 11 मई, क्या है 11 मई को आपका क्या है लोअर का भी है, किसका है लोअर पीसीएस का भी आपको 11 मई को भी क्या है प्री एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट। अगर इससे अदर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है तो आप क्या है कमेंट में मैसेज कर सकते हो। आज के लिए सब इतना ही, बाकी बने रहिए। थैंक यू।